Hello students, welcome back to my channel. Today I'll teach you about verbs. Verbs क्या होती है बच्चे? verbs के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो आपको मैं बता दूं verbs को हिंदी में क्रिया कहते हैं। और क्रिया को हम कैसे पहचान करेंगे हिंदी में? अगर जिस शब्द के लास्ट में ना वर्ड आ जाए वो हमारा हिंदी में क्रिया की पहचान कराता है। जैसे कि उठना, बैठना, खाना, पीना, जाना, सोना, लिखना, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं बेटे वो हमारी वर्ब्स कहलाती हैं। अब वर्ब की अगर बात करते हैं इंग्लिश में तो उनको हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं। डूइंग वर्ड्स, वर्ब क्या है? डूइंग वर्ड्स और स्टेट वर्ड्स। इन सबको ही जब डूइंग वर्ड्स, जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं उनके अंदर जो एक्शन हो रहा होता है वही तो हमारी वर्ब्स हैं। एक्शन वर्ड को ही तो वर्ब्स कहते हैं। लेकिन बच्चों को थोड़ा समझने में ये वर्ब क्या है वो एक्शन वर्ड समझ जाते हैं, कभी बेस फॉर्म समझ जाते हैं, कभी क्रिया समझ जाते हैं और वर्ब्स को भूल जाते हैं। तो बच्चे देखिए, एक्शन वर्ड्स है, हिंदी में क्रिया शब्द हैं और इंग्लिश में डूइंग वर्ड्स हैं, ये सब को ही हम वर्ब्स कहते हैं। ओके, तो वर्ब क्या है बेटे? यहाँ पर आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स की अगर बात करें बच्चे यहाँ पर देखिए, ये है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये है हमारे मोडल्स। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी कहती है कि ये दोनों का काम कर देती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है या वो मेन वर्ब है। अब देखिए कैसे करती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का काम। जैसे हमने लिखा ही इज अ प्लेयर, वह एक प्लेयर है, तो यहाँ पे बेटा इसने मेन वर्ब का काम कर दिया। और अगर हम कहें ही इज प्लेइंग फुटबॉल, अगर हम यहाँ पर कहें कि वह फुटबॉल खेल रहा है, ही इज ए प्लेयर, वह एक प्लेयर है, और उस प्लेयर के लिए हमने यहाँ पर बोल दिया ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। अब हमारी ये तो मेन वर्ब हो गई बेटा और ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गई ये? हेल्पिंग वर्ब। ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। ओके, गॉट इट। तो चलिए, इतना आपको समझ में आ गया कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और ये हमारा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करती हैं। इसमें जो हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल में जो मैं बता दूं, जो होती है डू, बी, हैव की फॉर्म, हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर भी डिस्कस करेंगे, वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी बच्चे। लेकिन यहाँ पर जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ वो देखिए मोडाल्स। मोडाल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मोडाल्स क्या क्या होता है बेटा? यहाँ पर कैन, कुड, मे, माइट। अभी मैं यहाँ पर देखिए लिख देती हूँ, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, मस्ट, ought to, नीड और डेयर। यूज टू बी होता है। ओके, ये सब हमारे क्या है बेटा? मोडाल्स हैं। और मोडाल जो है एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो हमेशा बच्चों को एज ए कॉमेडियन की तरह इंटरेस्ट का काम करवाती है। जैसे कि फिल्मों में कॉमेडियन नहीं होता, जॉनी लीवर होता है या राजपाल यादव, जो भी होते हैं, उनके बिना फिल्मों में मजा ही नहीं आता। अगर किसी फिल्म में, जिसको फिल्म देखने का शौक है और जिसको कॉमेडी मूवी देखने का शौक है और जिसमें अगर जॉनी लीवर ना हो तो मजा ही नहीं आएगा। तो इसलिए ये कॉमेडी का काम करती है। इसके हमेशा बाद में हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म आती है हमारे यहाँ पर मोडाल्स के बाद। सिंपल सा तरीका है कि आप पहले ये समझना है आपको, मोडाल्स के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इतना समझना है बस बेटा आपको। आगे हम चलते हैं यहाँ पर। हाँ, इससे पहले मैं एक समझा दूं बेटा, यहाँ पर मोडाल्स में जो दो थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो मैं एक बार आपको यहाँ पर बता देती हूँ किस टाइप के आएंगे। वही आपको पढ़ना है कि ये वाले आने वाले हैं। और मोडाल्स को फिर हम आगे भी पढ़ेंगे, इसको भी तो डिस्कस करना है। अब देखिए बेटे, जैसे कि अगर बात करें दे शुड या दे कुड, जो भी आप बोलना चाहते हो,
दे कुड हैड कम यस्टरडे। वे कल आ सकते थे। वे कल आ सकते थे। अब बच्चे वे कल आ सकते थे, तो अभी मैं बता रही थी कि फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अगर इस तरीके से होंगे तो क्या यहाँ पर हैड आएगा बेटा? अभी तो मैंने फर्स्ट फॉर्म बोला था। नहीं आएगा ना। तो क्या यूज करोगे यहाँ पर आप? क्या यूज करने वाले हो? आपको यहाँ पे यूज करना है हैव। हैड का यूज नहीं होगा, ये राइट होगा। दे कुड हैव कम यस्टरडे, वे कल आ सकते थे। ऐसे ही दूसरा अगर सेंटेंस बताऊं, शी सेड दैट, शी सेड दैट, उसने कहा कि वह आ सकती थी। उसने कहा शी में कम। शी सेड दैट शी में कम। तो अब यहाँ पर क्या आपको रॉन्ग लग रहा है बेटा? रॉन्ग क्या है यहाँ पर? बस आपको ये देखना है कि यहाँ पर सैड है, तो यहाँ पर मे क्यों आएगा? क्योंकि मे का पास्ट टेंस तो माइट होता है, जैसे कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, वैसे ही मे का पास्ट टेंस माइट होता है। तो ये हमारा पास्ट है, यहाँ पे तो हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। जब ये हमारे पास्ट में बात कर रहे हैं तो बच्चे यहाँ पे भी तो पास्ट ही आएगा ना। तो ऐसे आपको करना है, इस तरीके से आपको ये वाला नहीं आएगा तो यहाँ पे आएगा माइट। इस तरीके से आपको करना है, ये वाला हमारा राइट है, ये वाला राइट नहीं है। ओके, तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं, जो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, वो आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप उन पर थोड़ा ध्यान दें। नेक्स्ट है बच्चे मेन वर्ब। मेन वर्ब होती क्या है? मेन वर्ब की अगर बात करें, यहाँ पर हमारी मेन वर्ब टू टाइप्स की होती है, वन रेगुलर वर्ब्स और सेकंड इज इरेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है बच्चे, वो तो कोई भी याद कर लेगा, जिसमें हमने ईडी लगा दिया। जैसे कि अगर किसी को वर्ब्स आती हैं, अब बात कर ले प्ले की, प्ले में हमने ईडी ईडी लगा दिया, प्ले प्लेड प्लेड, कुक कुक कुक, इस तरीके से हमने बोला। तो क्या फॉर्म बन गई हमारी? वो वाली रेगुलर वर्ब्स बन गई। रेगुलर वर्ब्स में बेटा हमने यहाँ पर जैसे कुक है, तो यहाँ पर हमने कुक के साथ में ईडी लगा दिया, तो ये वाली हमारी रेगुलर वर्ब्स है ना। इजी, मजा आता ना पढ़ने में। ऐसे ही प्ले है और प्ले के साथ ईडी लगा दिया, तो ये हमारी है रेगुलर वर्ब्स। क्या है बेटा? रेगुलर वर्ब्स। अब इसके साथ हमने यहाँ पर परमिशन दे दी, अलो। पकाना, खेलना, अलो करना, किसी को किसी काम की परमिशन दे देना, अलो कर दिया, आज्ञा दे दी। बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा ईड ही लगा दिया और ये तो हमारा काम खत्म हो गया। इजी है बहुत ज्यादा। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स किसने बनाई भाई? ये तो समझ में ही नहीं आती है बच्चों को, कैसे करें? इसमें कोई भी वर्ब सेम सेम नहीं है, इसमें तो पता चल गया कि ईडी लगेगी, लेकिन भाई यहाँ तो ईडी नहीं लग रहा है। यहाँ किसी की फॉर्म सेम है, किसी की फर्स्ट फॉर्म अलग है, किसी की सेकंड और थर्ड सेम है, किसी की फर्स्ट और सेकंड थर्ड तीनों सेम है। तो इसमें तो मतलब बंदा एक जगह टिक ही नहीं रहा है, बंदा एक बात पर रुक ही नहीं रहा है। कभी वो कहता है कि इसकी तीनों फॉर्म सेम है, कभी कहता है इसकी फर्स्ट सेम है तो सेकंड थर्ड दोनों सेम है, कभी कहता है कि सेकंड थर्ड तीनों ही सेम नहीं है, सेकंड फर्स्ट अलग है, सेकंड अलग है और थर्ड अलग है। अब कैसे है बेटा? देखिए, ये कास्ट है, यहाँ पर कास्ट। कास्ट का मतलब होता है यू शुड कास्ट योर वोट। कास्ट का मतलब होता है वोट देना, कास्ट। और अगर एक कास्ट होता है CASTE, वो होता है जाति। लेकिन यहाँ पर ये वाला कास्ट, जिसकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट उनका मीनिंग जो है बिल्कुल अलग है, फोन्स में आ जाता है बेटा। तो ये वो वाला है कास्ट। कास्ट होता है देना, वोट देना। तो ये वाला कास्ट, इसकी कास्ट 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 तीनों फॉर्म सेम है ना, तीनों बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो गेट गोट गोट, इसकी फर्स्ट अलग है और सेकंड थर्ड सेम है। अब यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड वाली पे, देखो ना यहाँ तो पूरा ही कबाड़ा कर दिया भैया, क्या करें? यहाँ तो सारी चीजें बिल्कुल ही अलग अलग हो गई, किसको समझे?
तो देखिए यहाँ पर गिव अलग है, गिव और गिवन। ऐसे ही और भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बच्चे, टेक होता है, टुक होता है और टेकन होता है। कोई नहीं, डोंट बी कंफ्यूज, इनको याद कर लेना। इरेगुलर वर्ब्स को आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत की जरूरत है। टेक, टुक, टेकन, इस तरीके से है। अगर और भी वर्ब्स ऐसी ही आ जाती है बच्चे, ये अगर वर्ब की बात करते तो गो, वेंट, गोन, देखिए है ना अलग, बिल्कुल। फर्स्ट फॉर्म अलग, सेकंड अलग, थर्ड अलग, बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से बेटा अगर बात करते हैं कम की, कम, केम, कम, देखो इसकी फर्स्ट और थर्ड सेम है और सेकंड अलग है, उसमें केम आ गया, कम, केम, कम। तो बच्चे इरेगुलर वर्ब्स की अगर बात करें तो उनको तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। मेहनत की जरूरत है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी बेटा। अब चलते नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर आ गई बच्चे इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स मैंने आपको भी बताया था कि जिसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही अलग अलग है, वो क्या होती हैं? इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। इरेगुलर वर्ब्स के साथ साथ देखिए इसमें सारी ये हैं, ये है बच्चे चुनना, क्लिंग, चिपटना, कम, आना, डिक, खोदना, डू, करना, डू, डिड, डन। अब देखो डू, डिड, डन की बात करें, डू भी हमारा करना, डिड और डन। प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में आईएनजी और डज का यूज हो गया। ऐसे ही ड्रो, ड्रू, ड्रोन, खींचना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, पीना, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, चलाना, ईट, एट, ईटन, फॉल, फेल, फॉलन। अब देखिए बच्चे, फॉल की जो बात करते हैं, आई फॉल अस्लीप, और अगर इस फॉल का दूसरी मीनिंग जो होती है, ही फॉल इन लव। अलग अलग देखिए, हर सब की जो वर्ड है हमारा, वहां मीनिंग जो चल रही है उसका अलग अलग यूज हो जाता है। ओके, तो ऐसे ही बेटे अगर बात करते हैं इरेगुलर वर्ब्स में और भी, गेट, गोट, गोट, गेटिंग, गेट्स आ गया, गिव, गेव, गिवन, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, पीसना होता है, ग्रो, उगना होता है बच्चे, हैंग, लटकाना, हाइड, छिपाना, होल्ड, पकड़ना, नो, न्यू, नोन, जानना, बिल्कुल अलग है। अगर इससे भी आगे आती है, ये भी हमारे बच्चे इरेगुलर वर्ब्स हैं। इरेगुलर वर्ब्स आपको सारी जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, सारी स्लाइड्स में जितना भी है आपको वो सारा लर्न करना है, तभी आपके टेंसेस पर पूरी कमांड हो जाएगी। टेंसेस पे कमांड हो जाएगी तो ये समझ लीजिए आपकी ग्रामर पक्की, आपको उसमें फेल करने वाला कोई नहीं है। जब आपकी यहाँ पर कमांड पक्की हो जाएगी तो ये समझ लीजिए आपको 80% इंग्लिश आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलर वर्ब्स की। अब रेगुलर वर्ब्स पे जाते हैं बच्चे। रेगुलर वर्ब्स बहुत इजी है, इसी से मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ। रेगुलर वर्ब्स में बेटा सबसे पहले बताती हूँ कि हमारे अगर प्रेजेंट की बात करते हैं, लिखा हुआ है देखिए, प्रेजेंट में इसको हम यूज करते हैं प्लूरल में। किस में यूज करते हैं हम इसको? प्लूरल में यूज करते हैं। प्लूरल में जब हम इसको यूज कर रहे होते हैं बेटा, देखिए प्लूरल में हमने इसको यूज किया। प्लूरल होता क्या क्या है? आई, वी, यू और दे, ये सब हमारे क्या है बच्चे? प्लूरल है। प्रेजेंट में हमने इनका यूज किया, प्रेजेंट में हमने इनका यूज किया। किसका यूज किया बेटा प्रेजेंट में? आई, वी, यू, दे, ये हमारे क्या है? प्लूरल है। और इन सब के साथ, प्लूरल के साथ कौन सी फॉर्म आई? फर्स्ट फॉर्म आई, एज ए सेंट, एज ए टेंसेस। एज ए टेंसेस हमने यही वाली फॉर्म यूज की थी ना प्लूरल के साथ। और सिंगुलर के साथ हमने किसकी कौन सी फॉर्म यूज की थी? ये वाली यूज की थी। सिंगुलर के साथ हमने ये वाले सारे यूज की थी, जिसमें एस और ईएस लगता है। और सिंगुलर होते क्या क्या है बेटा, ये भी मैं आपको बता दूं। ही, शी, इट, इट और एनी ने, किसी का भी नाम, ये सब सिंगुलर है। इसके साथ क्या लगा था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा था। प्रेजेंट टेंस में ये तो हुआ था। अब ये तो हुआ आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं आईएनजी फॉर्म पर।
आईएनजी हमने कहां पर यूज किया था बेटा? आईएनजी यूज किया था हमने प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों ही कॉन्टिन्यूअस में यूज किया था। किस में यूज किया था? कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस में यूज किया सारे टेंस कॉन्टिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो आपका बच्चे प्रेजेंट है, या फिर पास्ट है, या फिर फ्यूचर है। तीनों में ही किसका यूज होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। अब उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसका यूज हुआ था? इज आर एम का। पास्ट टेंस में वॉज वर का। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में शैल बी और विल बी का। उसी का यूज हुआ है। सिंपल सा तरीका है, समझ में आ रहा है? टेंस भी क्लियर हो रहे हैं किस किस के साथ कौन सी फॉर्म यूज हो रही है। बिल्कुल इजी है, समझाने का तरीका बिल्कुल इजी है बच्चे। अब ये आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज हो गई फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तीनों में ही, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में यूज कर ली बच्चे आपने। बिल्कुल इजी है। अब बचते है हमारा ये वाला सेकंड फॉर्म। पास्ट टेंस एक हमारा ऐसा इकलौता टेंस है बच्चे जिसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है। किसका होता है? सेकंड फॉर्म का। और उसका चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ इसने कह दिया कि सबके साथ भी सेकंड फॉर्म का यूज होना है। किसका यूज होना है? सेकंड फॉर्म का यूज होना है। अब हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर के हैं और या फिर वो प्लूरल के हैं, चाहे वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। आई है, वी है, यू है, या फिर ही है, शी है, दे है और इट है, या फिर किसी का भी नाम है बच्चे। इन सब के साथ इसने तो ये बोल दिया भाई सबके साथ ही सेकंड फॉर्म का यूज होना है और किसी का यूज होना ही नहीं सिंपल में। पास्ट टेंस के सिंपल टेंस में, यानी कि जो पास्ट टेंस है हमारा उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ओनली ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब बचा क्या हमारा ये वाला, बात इसकी करते हैं बच्चे। अब इसके बाद हमारा जो आता है वो परफेक्ट टेंस है। अब परफेक्ट में किसका यूज होता है बच्चे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। प्रेजेंट में हैज हैव का यूज होता है, पास्ट में हैड का यूज होता है। तो ये हमारे बच्चे हैं एज ए हम टेंस यूज कर रहे हैं, एज ए टेंस यूज कर रहे हैं कि हैज हैव हैड के साथ बेटा हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। सिंपल सी बात है ना, हैज हैव के साथ क्या लगा दी? थर्ड फॉर्म लगा दी। बिल्कुल लगा दीजिए। यहाँ हैज हैव के साथ आपने थर्ड फॉर्म का यूज किया। अब के साथ में देखिए बेटे ये तो हमने एज ए एक्टिव वॉइस भी यूज करते हैं इसको। अगर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात करेंगे ना, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हमने सिंपल सा सेंटेंस है कि ही हैज टॉट द चिल्ड्रन, ही हैज टॉट द चिल्ड्रन, वह बच्चों को पढ़ा चुका है। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटा तो इसमें किसकी फॉर्म आ जाएगी? बी की फॉर्म आ जाएगी। किसकी फॉर्म आएगी? बी की फॉर्म आएगी। बी की फॉर्म के साथ में बेटे यहाँ पर चाहे वो बीइंग है या बीन है उसके साथ में हमारी थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ये तो आएगा ही, हैज हैव हैड बी की फॉर्म और थर्ड फॉर्म वो पैसिव वॉइस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? वो पैसिव वॉइस में आ जाएगा। अब देखिए बेटे ये तो था हमारा तीनों का, एज ए हमने टेंस इसको यूज कर रहे हैं। एज ए टेंसेज में हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, और अगर इनको एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं तो वही सिंपल यूज करने का तरीका है, और अगर पैसिव वॉइस में यूज करेंगे तो इसमें बी की फॉर्म के साथ। अगर मैं यूं कहूं कि ही हैज टोट द चिल्ड्रन, तो यहाँ पर क्या आएगा? द चिल्ड्रन हैव बीन टोट बाय हिम। और अगर सिंपल बात करते हैं यहाँ पर ही इज टीचिंग द चिल्ड्रन, तो यहाँ पर हो जाएगा द चिल्ड्रन आर बीइंग टोट बाय हिम। और उससे भी ज्यादा सिंपल की बात करते हैं ही टीचेस द चिल्ड्रन आर टोट बाय, क्या हो जाएगा? हिम। तो इस तरीके से बेटे आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे, यानी कि एज ए टेंसेस जो हमारे रूल हैं वो एक्टिव का रोल प्ले करते हैं, और जब पैसिव में जाते हैं बेटे
पैसिव वॉइस का ये रूल है कि ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड व्हाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। जब एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो वहां पर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर हमने यूज कर दिया बेटे थर्ड फॉर्म का, भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, ही इज, अच्छा सिंपल ही ले लेते हैं, चलिए, ही इज टीचिंग, टीचिंग देम, तो दे आ जाएगा बेटे, यहाँ पर देम का क्या होता है, सब्जेक्ट देम, दे, तो दे आर, और बी की फॉर्म आ जाएगी बी, और क्या आएगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा बाई, दे आर टोट, दे आर बीइंग टोट बाय हिम। तो इस तरीके से बेटा इसको यूज कर लेंगे। गोट इट, कोई डाउट तो नहीं है, इजीली कर लेंगे। तो ऐसे ही बेटा आपको एक्टिव एंड पैसिव को भी ऐसे ही बनाना है, ये फॉर्म आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे आपको इनको यूज करना है। अब नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ एक बार, जैसे कि अगर मैंने इसी वाली स्लाइड में यहाँ पर आपको बताया रेगुलर वर्ब्स में कि जो हमारे आईएनजी है वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज होती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी चेंज यूज होती है बच्चे, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सेम फॉर्म का यूज किया जाता है, वही पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। ओके, अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, और वीडियो को देखने के बाद बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।